एक ब्राह्मण था। उसकी एक छोटी सी लड़की थी। एक दिन गणेश जी का मेला लगा हुआ था गांव में। तो उसने कहा कि माँ माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तो माँ ने कहा चली जा। एक लाडू ले जा और एक गिलास में पानी ले जा। आधा लाडू तू खा लेना और आधा गणेश जी को खिला देना। और आधा पानी तू पी लेना, आधा गणेश जी को पिला देना। अब वो मेला देखने चली गई। जाने लगी तो वो माँ से पूछती है कि माँ मेले में से क्या लाऊं। तो माँ ने हंसी हंसी में कह दिया कि तेरे भाई नहीं है, गणेश जी से भाई मांग लाना। तो अब वो छोटी बच्ची समझती तो थी नहीं। अब गांव के लोगों के साथ चली गई। जाके गणेश जी के चबूतरे पे बैठ गई। अब गणेश जी के चबूतरे पे बैठ गई तो ना गणेश जी आवे और ना लड्डू खावे। अब वो बैठी रही शाम तक। अब शाम तक बैठी रही तो क्या नाम से गणेश जी ने सोचा कि सब लोग चले गए और रात का टाइम है, जंगल है आसपास, कोई जानवर आएगा और इसको खा जाएगा ये। तो गणेश जी महाराज एक छोटे मतलब बूढ़े आदमी के रूप में आए और बोले कि बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है। कि भाई मैं तो ना कि गणेश जी को आधा लड्डू और पानी पिलाना है, फिर मेरे को भी भूख लग रही जो मैं भी खाऊंगी। तो कि गणेश जी को खिला दे कि नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि गणेश जी को हाथ से खिलाना। कि और क्या करना है कि गणेश जी, मेरी माँ ने कहा है कि गणेश जी से मैं भाई लेके भी आऊंगी कि। तो गणेश जी महाराज रूप बदल कर उसके सामने आए, उसने लड्डू भी खाया और पानी भी पी लिया, फिर उसको भी खिलाया और गणेश जी महाराज ने एक छोटा सा बच्चा उसको दे दिया। कहा कि इसे ले जा तेरे घर पे। अब वो घर पे लेके गई तो माँ ने पूछा कि भाई ये तू किसको लेके आई है। कि मुझे तूने कहा था कि आधा लड्डू गणेश जी को खिला देना और पानी पिला देना। मैंने आधा लड्डू गणेश जी को खिला दिया, पानी पिला दिया और आधा मैंने खा लिया और पी लिया। अब उन्होंने पूछा कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है कि भाई चाहिए, तो मैं तो भाई लेके जाऊंगी। तो गणेश जी ने ये दे दिया मेरे को। तो माँ ने सोचा कि कहीं गुम गया होगा, होगा किसी का, तो कोई बात नहीं, रह लेने तो उसे रात में वहीं सोने दिया। अब वो घर पे रह गया। अब ऐसे करते करते उसे तो कई दिन बीत गए। अब वो वहीं रहा। अब वहीं रहा तो वो धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। अब दोनों बड़े हो गए। वो उसका भाई बने। अब भाई बन गया तो क्या नाम से जो, अब उसके लिए रिश्ता ढूंढा एक सेठ साहूकार के घर में। उसने बात चलाई और उसका उसकी बहन का रिश्ता वहां पक्का हो गया। अब उसने क्या नाम से जो खूब विदेश मतलब बाहर प्रदेश में गया और खूब काम किया और क्या नाम से खूब धन कमा के लाया। अब धन कमा के लाया तो गणेश जी तो थे कहाँ प्रदेश जाने वाले थे, कहाँ क्या करने वाले थे। उनकी माया थी, वो तो बाहर गए फिर अंदर आए तो खूब सारा धन लेके आ गए। अब क्या नाम से उसने अपनी बहन की शादी बहुत बढ़िया तरीके से क्या नाम से जिसको खूब सारा धन दे दा के और बहुत बढ़िया घर में कर दी। अब बहन अपने ससुराल में बहुत सुखी रहने लगी। अब तो गणेश जी महाराज की रोज सेवा पूजा करती थी, गणेश जी का ध्यान करती थी। अब क्या नाम से जो एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा कि भाई अब तो मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं अपने घर भाई मैं तो जाऊं, मैं यहाँ से यहाँ करूंगा क्या। अब जैसे ही क्या नाम से गणेश जी महाराज वहां से निकलने के लिए तैयार हुए तो क्या नाम से जो उन सेठ वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने देख लिया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देखा कि भाई गणेश जी महाराज जा रहे हैं। अब उनके चरण वहां दिखे उनको। अब चरण दिखे तो कि भाई यहाँ तो इनके पैर उगड़े हुए हैं, ये तो कोई देवी देवता ही है। उन्होंने तो चरण पकड़ लिए। भी आप जो कोई भी हो हमारे घर में आके रहे हो, हमें दर्शन दो। अब गणेश जी महाराज ने दर्शन दिया, कहा कि भाई मैं तो ये मानी नहीं, भूखी प्यासी बैठी थी तो मैं तो इसके लिए यहाँ आ गया था। और भाई मैं आपके घर में बेटा बन के रहा तो आपको जो चाहिए जो मांग लो। उन्होंने कहा कि अब भगवान ही मिल गए तो अब में हम क्या मांगेंगे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं मांगा, भगवान वहां से आड़माड़ हो गए। और भगवान की कृपा से उनमें भगवान का मतलब जो भक्ति भाव जगा और वो दोनों गणेश जी महाराज की सेवा पूजा करने लगे। और वही मंदिर के पास झोपड़ी बना के वहीं रहने लगे। खूब भक्ति भाव से सेवा पूजा करी, खूब सुख शांति से रहे। और बाद में गणेश जी के धाम को गए। जो कहानी सुनेगा ओंकार भरेगा उसे भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होगी।